हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक अध्याय 8 से डी ब्लॉक ए ब्लॉक के तत्वों के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इस खाली स्थान में संक्रमण तत्व का, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके कुछ रीज़न होते हैं, जैसे डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं गुणों को सीधे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, और इनके दो कोश अपूर्ण भी होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ए ब्लॉक के तत्व, तो ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं आंतर संक्रमण तत्व। अब आंतर संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे तो ए ब्लॉक आवर्त सारणी में अध्ययन की सुविधा से अलग रखा गया है, लेकिन और एक्चुअल में वो क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में, मतलब दो डी ब्लॉक तत्वों के अंतर में, उनके बीच में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको आंतर संक्रमण तत्व कहा गया है। अब ए ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ दुर्लभ मृदा तत्व के लिख दें तो भी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में, बहुत कम मात्रा में वो मिट्टी में पाए जाते हैं। कौन से तत्व? ए ब्लॉक के तत्व। संक्रमण धातु के आयन रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जाता है तो वह दृश्य प्रकाश से किरणों को अवशोषित करता है और कुछ किरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, इसी वजह से रंगीन आयन बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में, तो जो डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन है वो आवर्त सारणी में संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के, तो यहाँ सुचालक आएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व खुद भी एक धातु है और धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, अब सही जोड़ी समझ लेते हैं। लाल रक्त कोशिका, मतलब आरबीसी बोलते, जो हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का संवहन करता है, और उसी के अंदर होती है लोहे की धातु, मतलब लौह धातु होती है, जिसे हम हीम प्रोटीन भी कहते हैं। तो आयरन जो होता है वो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आयरन खाने से खून बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 5f आ जाएगा। और लेंथेनाइड जो है उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, इसलिए लेंथेनाइड के सामने 4f आ गया। और प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं 4 श्रेणियों में विभाजित होते हैं, 3D 4D 5D और 6D। तो पहली संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी में 3D आएगा। परमाणु क्रमांक 28, तो परमाणु क्रमांक जो 28 होता है वो निकिल का होता है। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।